जातीय व्यवस्था की चुनौती मतलब जाति में जो व्यवस्था है उसकी चुनौती। इतिहास का चैप्टर जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। 8वां चैप्टर है, प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुने, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो आंसर है सत्य शोधक समाज का। सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया। दूसरा प्रश्न है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो नारायण गुरु के द्वारा इसे आरंभ किया गया। आगे प्रश्न है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो उनके द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आगे प्रश्न है, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो यह 1932 में गठित किया गया। आगे प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो 1924 में। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के मुख्य विचार क्या थे? उत्तर लिखेंगे, ज्योतिबा फुले जाति व्यवस्था को मनुष्य की समानताओं के खिलाफ मानते थे, क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति में फुले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। असमानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था और उन्होंने ऐसा काम भी किया। फुले का मानना था कि आर्य विदेशी है और भारत के मूल निवासी को हराकर उन्होंने निम्न मानने लगे हैं। उनके अनुसार यह धरती यहाँ की देशी और देश के लोगों की है, यानी कथित निम्न जाति के लोगों की है। इसीलिए उनका मानना था कि यह जो देश है वह निम्न जातियों का है। इसलिए फुले ने इसका विरोध किया और प्रमुख विचार इसी प्रकार से उनके हैं। दूसरा प्रश्न है, वीर सोलिंगम के योगदान की चर्चा करें। आंसर लिखेंगे, वीर सोलिंगम का पूरा नाम कुक्कुड़करी वीर सिलंगम था। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। एक निर्धन परिवार में जन्मे, स्कूली शिक्षा वीर सोलिंगम ने तेलुगु भाषा में ली थी। किस भाषा में ली थी? तो तेलुगु में ली थी। लेखन लिखे जिसके द्वारा उन्होंने आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक तेलुगु का क्या कहा जाता है? गद्य संग्राहक भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के महिलाओं की स्थिति बहुत उस समय चिंताजनक थी। ठीक है, अतः इसके द्वारा महिला उत्थान के प्रति जन जागरूकता पैदा की और विधवा पुनः विवाह में नारी शिक्षा, नारी मुक्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति जन उत्साहित किया गया और उन्होंने आंध्र के समाज सुधारकों में अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया। आगे है तीसरा प्रश्न, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान था? उत्तर लिखेंगे, केरल के एझावा निम्न जाति के जन्मे नानू आसन जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी कि उनके पथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक ही गुरु में विश्वास करना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगरम की स्थापना 1902 में रखी गई। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध और दूसरा पूजा, विवाह और मृत्यु के अंतिम संस्कार की सरल विधि।
इन पंथों की स्थापना चूंकि उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जाति के थे और उनके बीच भी काम करते थे। अतः उन्होंने निम्न जाति के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जाति के स्वाभिमान पैदा किया जा सके और उन्हीं के द्वारा यह स्वाभिमान पैदा किया गया। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय थे? उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी ने छुआछूत में हरिजन के नाम दिया। इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। उनके उद्धार के लिए गांधी जी ने एक रचनात्मक कार्यक्रम चलाया। इन प्रयासों में छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ गई। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ स्थापित किया जो उन्हें चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारियों की सुविधा प्रदान करती है। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली जिनमें संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश, जलाशयों में हरिजनों के लिए उपलब्ध कराया गया शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया। गांधी जी ने जाति प्रथा में सुधार के अनेकों प्रयास किए और छुआछूत का विरोध किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण काम किया। पांचवा प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किया? उत्तर लिखेंगे, अंबेडकर ने 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया गया और 1927 में महाद सत्याग्रह का आरंभ किया गया ताकि छूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। तो आज हम जातीय व्यवस्था की चुनौती जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इतिहास, अतीत से वर्तमान प्रश्न और उत्तर आपके लिए लाए हैं। धन्यवाद।